सात संगत जी, सोते वक्त निरंकार का सुमरन कैसे करें। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत, क्या आपने कभी सोचा है जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका सुमरन कहाँ चला जाता है? क्या उस समय आपका निरंकार से जुड़ाव टूट जाता है या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे सोते हुए भी आपका मन निरंकार से जुड़ा रह सकता है? आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं सात संगत, जो आपकी भक्ति को 24 घंटे जीवित बना सकता है। सात संगत, निरंकार का सुमरन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह कोई गिनती नहीं सात संगत, यह कोई नियम नहीं है। यह तो केवल एक एहसास है, एक जुड़ाव है, एक ऐसा रिश्ता जो हर श्वास के साथ चलता है। लेकिन अक्सर हम सभी के मन में एक सवाल आता है, जब हम जाग रहे होते हैं तब तो हम सुमरन कर सकते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है? क्या नींद के साथ ही सुमरन हो सकता है या फिर कोई और ऐसा तरीका है जिससे हमारा मन, हमारा अंतर, हमारी आत्मा सोते समय भी निरंकार से जुड़ी रह सके? सात संगत, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले सुमरन का असली अर्थ होना समझना जरूरी है। सुमरन का मतलब केवल दो शब्दों को दोहराना नहीं। अगर सुमरन केवल शब्द होता तो जब हम सोते हैं तो वह खत्म हो जाता, लेकिन सुमरन शब्द नहीं है सात संगत। सुमरन भाव है और भाव कभी सोता नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वह दिन में भी प्यार करती है और रात में भी प्यार कर रही है, लेकिन अगर बच्चा हल्का सा भी रो दे तो वह तुरंत अपनी नींद से जाग जाती है, क्योंकि उसका प्यार सोया नहीं था। सात संगत, ठीक उसी तरह हमारा सुमरन केवल शब्द है तो वह सो जाएगा, लेकिन अगर हमारा भाव है तो वह कभी सोएगा ही नहीं। सात संगत, निरंकार से जुड़ाओ। निरंकार से जुड़ाव एक आदत नहीं, एक स्थिति है। जब यह स्थिति बन जाती है तो फिर जागना और सोना दोनों में फर्क नहीं रहता। अब सवाल आता है, यह कैसी स्थिति है? तो इसका पहला कदम है सात संगत जी, दिन भर सुमरन को केवल समय तक सीमित रखो। बहुत लोग सोचते हैं मैंने सुबह 10 मिनट सुमरन कर लिया, मेरा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन सात संगत यह तरीका नहीं है। सुमरन कोई टाइम पास नहीं है, यह तो एक निरंतर धारा है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही सुमरन चलता रहना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तब भी, जब आप बात कर रहे हैं तब भी, और जब आप चल रहे हैं तब भी। अगर दिन भर आपका मन बार बार निरंकार की ओर जाता है तो धीरे धीरे यह एक आंतरिक प्रवाह बन जाता है, और जब यह प्रवाह बन जाता है सात संगत तो फिर यह नींद में भी चलता रहता है। सात संगत, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कदम है सोने से पहले की अवस्था। आपने देखा होगा जो विचार लेकर हम सोते हैं वही हमारे सपने में आते हैं। अगर हम दिन भर तनाव में रहे और वही सोचते सोचते सो गए तो रात भर भी वही चलता रहेगा। लेकिन सात संगत, अगर आप सोने से पहले निरंकार का सुमरन करें, उसका एहसास करें, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करें, तो वही भावना आपके अवचेतन मन में चली जाती है और फिर वह रात भर चलती रहती है। इसलिए सोने से पहले के 5 से 10 मिनट बहुत कीमती है सात संगत। उस समय मोबाइल को दूर रखे, दुनिया से दूर रहे,
बस आंखें बंद करे और महसूस करे निरंकार मेरे साथ है, मैं निरंकार में हूँ और निरंकार मुझ में है। जब यह भावना गहरी हो जाती है तो फिर नींद केवल शरीर की हो जाती है साथ संगत, मन और आत्मा जागती रहती है। तीसरी बात, सुमरन को बोझ मत बनाओ। अगर आप सोचोगे मुझे हर हाल में सुमरन करना है तो यह दबाव बन जाएगा, और जब दबाव होता है वहां सहजता खत्म हो जाती है। निरंकार का रिश्ता जबरदस्ती से नहीं बनता साथ संगत, यह तो प्रेम से बनता है। जैसे आप किसी अपने को याद करते हैं, वैसे ही निरंकार को याद करे, बिना किसी डर के, बिना किसी मजबूरी के। बस ये है अपनापन, और जब अपनापन आ जाता है तो याद अपने आप चलती रहती है साथ संगति। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, सुमरन करने वाला मन नहीं चेतना है। मन तो सो जाता है, थक जाता है, लेकिन चेतना हमेशा जागृत रहती है। जब सुमरन चेतना में उतर जाता है तो फिर वह कभी बंद नहीं होता। यह उसी तरह है जैसे कोई गाना आपके मन में बस जाता है, आप काम कर रहे होते हैं लेकिन अंदर एक गाना चल रहा होता है। वैसे ही जब सुमरन अंदर बस जाता है तो अपने आप चलता रहता है। यह कोई प्रयास नहीं रहता, यह स्वभाव बन जाता है साथ संगत। कई महापुरुषों ने यह अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि हम सोते हैं लेकिन अंदर सुमरन चलता रहता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास और प्रेम का परिणाम है साथ संगत। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह हर कोई कर सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना होगा साथ संगत। जैसे अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, अपने अंदर निरंकार के प्रति प्रेम जगाना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा साथ संगत जब आप महसूस करेंगे मैं सो रहा हूं लेकिन अंदर कुछ जाग रहा है, और वही है निरंकार का सुमरन साथ संगत। आइए एक बहुत सुंदर साखी सुनते हैं। एक शांत सा गांव था जहां सुबह की हवा में भी सुकून बसता था, और शाम होते ही पूरा वातावरण जैसे ध्यान में डूब जाया करता था। उसी गांव में एक युवक रहता था साथ संगत, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। वह रोज सत्संग जाता, निरंकार का ज्ञान भी उसे मिल चुका था, सुमरन भी करता था, लेकिन एक सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था, जब मैं सो जाता हूं तो क्या मेरा सुमरन भी खत्म हो जाता है? एक दिन वह इसी उलझन में डूबा हुआ गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठा था। साथ संगत जी, शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और पानी की लहरें जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा बहुत शांत था, आंखों में गहराई थी। उन्होंने अर्जुन को देखा और पास आकर बैठ गए। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने साथ संगत थोड़ा झिझकते हुए कहा कि महाराज जी, एक सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। संत बोले, पूछो बेटा। अर्जुन ने कहा कि मैं दिन में सुमरन करता हूँ, लेकिन जब मैं सो जाता हूं तो क्या मेरा सुमरन भी सो जाता है? संत ने हल्के से मुस्कुराया और कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा इस नदी को देखो। अर्जुन ने
नदी की ओर फिर उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा इस नदी को देखो। अर्जुन ने नदी की ओर देखा। संत बोले, यह नदी कब बहती है? अर्जुन ने कहा, महाराज जी यह तो हर समय बहती रहती है, दिन में भी रात में भी बहना, दिन में भी रात में भी। संत ने पूछा, और जब गांव के लोग सो जाते हैं तो क्या यह नदी बहना बंद कर देती है? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं महाराज जी, यह तो तब तक बहती रहती है। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही सच्चा सुमरन भी होता है। अर्जुन थोड़ा चौंका। संत ने आगे कहा, अगर सुमरन केवल तुम्हारे शब्दों में है तो वह सो जाएगा, लेकिन अगर सुमरन तुम्हारे भीतर बहने लगे तो वह कभी नहीं रुकेगा। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। संत ने साथ संगत जी, अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, बेटा तुम सुमरन को एक काम समझते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो जाता है, लेकिन सुमरन काम नहीं, यह तो एक प्रवाह है। अर्जुन ने पूछा, महाराज जी यह प्रवाह कैसे बने? संत ने धीरे से कहा, पहले यह समझो कि सुमरन केवल जुबान से नहीं होता, यह दिल से होता है, भाव से होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। साथ संगत, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें दिन में प्यार करती है और रात में नहीं? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं महाराज जी, वह तो हर समय प्यार करती है। संत बोले, वह सो रही होती है, लेकिन अगर तुम आवाज दो तो तुरंत जाग जाती है, क्यों? अर्जुन ने कहा, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। संत ने कहा, बस बेटा यही सुमरन है। जब तुम्हारा निरंकार के साथ रिश्ता माँ के प्यार जैसा हो जाएगा तो फिर वह कभी नहीं सोएगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, महाराज यह कैसे होगा? संत ने कहा, इसके लिए 3 बातें याद रखो। पहली बात, दिन भर निरंकार को याद करो, सिर्फ समय निकाल कर नहीं बल्कि हर काम में। जब तुम चाहते हो तो महसूस करो कि निरंकार साथ चल रहा है। जब तुम खाते हो तो महसूस करो कि यह उसकी की देन है। जब तुम काम करते हो तो समझो कि वह तुम्हें शक्ति दे रहा है। धीरे धीरे यह याद तुम्हारी आदत बन जाएगी। दूसरी बात, सोने से पहले का काम। संत ने गंभीर होकर कहा, जो भावना लेकर सोते हो वही रात भर चलती है। अगर तुम चिंता लेकर सोओगे तो चिंता चलेगी, अगर तुम सुमरन लेकर सोओगे तो सुमरन चलेगा। इसलिए सोने से पहले कुछ पल शांति से बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो निरंकार के साथ। उसका ध्यान करो, उससे जुड़ो, फिर देखो नींद में भी वही भावना बनी रहेगी। साथ संगत, तीसरी बात, सुमरन को बोझ मत बनाओ। अगर तुम सोचोगे कि मुझे सुमरन करना ही है तो यह दबाव बन जाएगा, और जहां दबाव होता है वहां प्रेम नहीं रहता। निरंकार को अपने दोस्त की तरह याद करो। अपनेपन से जब यह अपनापन आएगा तो सुमरन अपने आप होगा। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था, उसके चेहरे पर शांति थी। अर्जुन ने संत के चरणों में झुककर कहा कि महाराज जी, आज मेरी सबसे बड़ी उलझन खत्म हो गई है। संत ने उसे उठाया और कहा, सुमरन कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है। साथ संगत, और जब यह स्थिति बन जाती है तो फिर जागना और सोना दोनों एक जैसे हो जाते हैं। फिर तुम सोते हो लेकिन अंदर सुमरन जागता रहता है। साथ संगत, यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। साथ संगत, वह अब अकेला सुबह शाम ही नहीं बल्कि हर पल निरंकार को महसूस करने लगा। काम करते हुए, चलते हुए, लोगों से मिलते हुए, हर जगह उसे निरंकार दिखने लगा। और सबसे खास बात, अब वह सोने से पहले कुछ पल शांति के साथ संगत, अब सोने से पहले कुछ पल शांति में बैठता, निरंकार का धन्यवाद करता और उसी भावना के साथ सो जाता। कुछ दिनों बाद
उसे एक अजीब अनुभव होने लगा। वह सुबह उठता तो उसके मन में पहले से ही सुमरन चल रहा होता। उसे ऐसा लगता जैसे रात भर कोई अंदर जाग रहा था। वह दौड़कर संत के पास गया और बोला, महाराज अब मैं समझ गया हूँ, मैं सोता हूँ लेकिन सुमरन नहीं सोता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा अब तुम्हारा सुमरन शब्द नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, धन निरंकार जी। और उस दिन से अर्जुन का हर पल, हर श्वास, हर दिन निरंकार के सुमरन में बदल गई। और यही है सत्संग सच्चा सुमरन, जो कभी नहीं रुकता, जो कभी नहीं सोता, जो हर पल, हर स्थिति में निरंतर बहता रहता है। क्या सुमरन केवल ध्यान करना है या यह एक गहरा एहसास है? सत्संगत अक्सर जब सुमरन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही चित्र बनता है, आंखें बंद करके बैठना, माला फेरना या किसी शब्द को बार बार दोहराना। लेकिन क्या यही सुमरन है? अगर सुमरन केवल ध्यान करने तक सीमित होता तो जैसे ही हम ध्यान में बैठते सुमरन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सत्संगत जी, सुमरन केवल ध्यान नहीं, यह एहसास है। ध्यान एक क्रिया है जो हम करते हैं, लेकिन एहसास एक ऐसी स्थिति है जो हमारे भीतर बनी रहती है। सत्संगत ध्यान में हम समय निकालते हैं, कुछ मिनट बैठते हैं और निरंकार को याद करते हैं, लेकिन एहसास में हर पल, हर श्वास निरंकार को महसूस करते हैं। सत्संगत अगर सुमरन केवल ध्यान होता तो वह सीमित हो जाता, लेकिन निरंकार तो असीम है, तो उसका सुमरन भी असीम होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। सत्संगत, जब हम किसी अपने से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या हम उसे केवल कुछ समय के लिए याद करते हैं? नहीं, हम काम भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसकी याद बनी रहती है। यही एहसास है। ठीक वैसे ही जब निरंकार के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है तो हमें उसे याद करने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। वह हर पल हमारे साथ रहता है और हमें उसे महसूस करते रहते हैं। सत्संगत ध्यान जरूरी है क्योंकि वही शुरुआत है। ध्यान हमें रुकना सिखाते हैं, मन को शांत करना। केवल ध्यान तक ही रुक जाए तो यात्रा अधूरी रह जाती है। सत्संगत ध्यान से एहसास तक पहुंचना ही असली सुमरन है। जब ध्यान हर इंसान में, हर परिस्थिति में हमें वही दिखाई देने लगता है, तब सुमरन करना नहीं पड़ता, सुमरन होता है। और यही सबसे बड़ी बात है। सुमरन करना और सुमरन होना दोनों अलग है। करना मेहनत है, होना सहजता है। करना शुरुआत है, होना मंजिल है। सत्संगत, अगर हम सुमरन को केवल शब्दों में रखेंगे तो वह कभी कभी ही होगा, लेकिन अगर हम उसे एहसास बना लेंगे तो वह हर समय रहेगा। चलते फिरते, काम करते, खाते पीते, यहाँ तक कि सोते समय भी, क्योंकि एहसास कभी नहीं सोता। अंत में बस इतना समझ लीजिए, सुमरन का अर्थ सत्संगत है, निरंकार के साथ जुड़ाव का एहसास। ध्यान उस एहसास तक पहुंचने का रास्ता, लेकिन मंजिल नहीं है। इसलिए ध्यान भी करे, लेकिन उससे आगे बढ़कर निरंकार को हर पल महसूस करे। जब यह एहसास गहरा हो जाएगा तो जीवन का हर पल, हर श्वास सुमरन बन जाएगा। सत्संगत तो सत्संगत जी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सत्संगत बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।